are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। माड़ा ट्रांजिट कैंप निवासियों के लिए न्याय की मांग, विधायक असलम शेख ने विधानसभा में उठाया मुद्दा। मुंबई 12 मार्च माड़ा के ट्रांजिट कैंप में रहने वाले निवासियों को ए, बी और सी कैटेगरी में विभाजित कर शुल्क वसूलने और स्थायी आवास देने का निर्णय पिछली सरकार के कार्यालय में लिया गया था। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ किसी ने अदालत में याचिका दायर कर दी, जिसके बाद इस पर रोक लगा दी गई। विधायक असलम शेख ने आज विधानसभा में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार के निर्णय के बावजूद माड़ा मनमाने ढंग से इन निवासियों से भारी किराया वसूल कर रही है, उन्हें बेदखल कर रही है और अनावश्यक रूप से परेशान कर रही है। उन्होंने मांग की है कि ट्रांजिट कैंप में रहने वाले निवासियों को न्याय मिलना चाहिए और इस उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहा विधायक असलम शेख ने। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। असलम शेख जी बोला। अध्यक्ष महोदय, मागच्या सरकारने एक निर्णय घेतला होता, ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहणारे जे लोक आहेत त्यांना कुठल्या पद्धतीने पैसे घेऊन ए, बी, सी कॅटेगरी केली होती आणि त्याच्यावरती निर्णय घेण्यात आला होता। म्हणजे त्यांचे पैसे घेऊन त्यांना घरं द्यायची प्रश्न आली होती आणि ते निर्णय झाल्यानंतर ते कोणीतरी कोर्टात गेला आणि कोर्टामध्ये त्याच्यावरती स्टे आणलेला आहे। आता सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर त्या गरीब लोकांकडून भाडे पाहिजे तसे घ्यायचं, त्यांना त्रास द्यायचा, त्यांना बाहेर काढायचं, हे सगळं म्हाडातर्फे चालू आहे। तर माझी सरकारकडे हीच विनंती आहे की त्यांनी चांगला ॲडव्होकेट ठेवून ते स्टे काढून जे गोरगरिबांसाठी आपण निर्णय घेतला ते कायम करावं। मंत्री महोदय, सामंत साहेब, मंत्री महोदय, आता त्यांनी एक महत्वाची माहिती सभागृहात दिलेली आहे। अनेक वर्षांपासून हा म्हाडाचा विषय प्रलंबित आहे। एबीसी कॅटेगरी आपण बनवलेल्या, त्यात कोर्टाने मध्ये एक स्टे दिलेला, त्यानंतर शासनाचा निर्णय झाला, पण हे निकालीत काढणं अपेक्षित आहे। अनेक लोक ज्यांची खरेदी विक्रीच्या केसेस वगैरे आहेत ते 10, 20, 30 वर्ष स्वतःच्या घरासाठी अजूनही वाट पाहत आहेत। तर या संदर्भात शासनाने गंभीर दखल घेऊन उचित कारवाई ताबडतोब करावी। होय अध्यक्ष महोदय।